रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्द मिल जाएगी। तो चलें बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास है रैशनलाइज वाले में। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसमें एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जो नोमिनेटर होता है वो ऊपर वाला होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला नंबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो रैशनलाइज किस तरह करना है इसका हम सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, रैशनलाइज किस तरह करना है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख लेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो जो आपके पास नीचे वाला नंबर है इसको हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करना है, जो आपके पास जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा। अब आपके पास दो नंबर है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक दूसरा कौन सा नंबर है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये वैसे का वैसे लिखना है, नीचे आ जाए। नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है अलजेब्रे का। क्या फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको पता है कि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी है ये किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, तो इसका क्या लग गया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेटा बन जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम 16 माइनस ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 3। तो नेक्स्ट आज नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बच गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब 16 में से 3 निकालें तो हमारे पास 13 बचता है। अब आपको पता है कि 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये 13 इसके साथ कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपने इस सवाल वैसे क्या वैसे लिख लेना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट 3 या नीचे, तो इसी को आपने ऊपर और नीचे लिख लेना। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइन ओवर स्क्वायर रूट 3। सेम उसी तरह ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, उसको पहले लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू ब्रैकेट में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब इधर भी स्क्वायर रूट 3 है और इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दो है ना तो आपके पास इसका स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। एक बात याद रखनी है बेटा कि अगर आपके पास इधर भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो हम इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखना जरा, ये स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट के अंदर है 3 और ये भी स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के अंदर है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं एक जजर के अंदर कर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब इसी स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 के अंदर मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओवर आ जाए, ओवर में हमारे पास क्या बना स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास बच गया 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, इसको हल कर दें 3 2 टाइम 6 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 3 5 टाइम 15 और डिवाइडेड बाय
3। तो यही हमारे पास बेटा इसका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप ये देखें कि आपके पास जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से क्यों कट हो जाता है। आपको पता है कि जो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। तो क्योंकि इधर स्क्वायर रूट 3 है तो आप जो स्क्वायर रूट है ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से हम इस 2 को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट भी सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरह है। स्क्वायर रूट 2 सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। इसको भी स्क्वायर रूट 5 और ओवर में भी स्क्वायर रूट 5 लिख देना जब रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह होगा ये, आपके पास स्क्वायर रूट 5 पहले लिख दें और इसको ब्रैकेट के अंदर बना दें, लिख दें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया ये भी स्क्वायर रूट 5 ये भी स्क्वायर रूट 5, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अब आप गौर से देखें जरा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर, और ये भी जिसके साथ मल्टीप्लाई करना ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया। माइनस, आपको पता है जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय, इधर स्क्वायर रूट है और इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5 2 टाइम 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बेटा आपके पास बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने जो एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी बेटा, हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो 4 वाला पार्ट है ये आ गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह सॉल्व होना है ये जरा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के दौरान हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होना है, उसको अगर आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन, इधर हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हम इसको इसके क्योंकि डिनोमिनेटर को अपने रैशनलाइज करना है, इसका जो साइन चेंज करके ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इसका होल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये भी a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है। जब a माइनस बी और a माइनस बी, तो हम क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज है सेम है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 6, ये इधर फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इधर ये यूज कर लेंगे, क्या बन गया हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। तो इधर हमारे पास कौन से फार्मूले दो इस्तेमाल होने हैं, एक फार्मूला इस्तेमाल होना है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इस्तेमाल होना है ऊपर। नीचे जी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल, जो हमने पुट कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नीचे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब ऊपर वाला करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले में क्या होगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 6, तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये पुट हो गया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 36 माइनस, अब इधर इधर ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है। 4 का स्क्वायर क्या करेगा, निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 16, जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर लें तो 16, अंदर क्या बच गया, जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 आ गया माइनस, अब इन तीनों को बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 6 टाइम
12, 12 4 टाइम 48, तो हमारे पास क्या आ गया 48 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। हमारे पास बाकी क्या बच गया, हमारे पास बाकी नंबर बच गए 36 माइनस 16, 2 टाइम 32। चलें नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, अगेन 36 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना होता है ये 32 होता है, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ओवर में आ जाए, ओवर में हमारे पास क्या है 36 में से 32 निकाले तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 36 में 32 ऐड हो रहा है, जब ऐड होगा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ऊपर वालों में से आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 4 कॉमन आएगा, तो ये जो 4 है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया 4 कॉमन आ गया। हमारे पास आ गया, जब 68 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो हमारे पास आएगा 17, माइनस अब 48 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 12, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय में क्या है 4 है, ये जो 4 है ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको हम रेज कर देते हैं, ये हमने फार्मूले इस्तेमाल किए थे इसलिए हमने इधर लिख लिया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है स्क्वायर रूट 3 है, इसकी पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर का हमने रैशनलाइज करना है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसको रैशनलाइज करें जरा, क्या बनता है हमारे पास रेशन, ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी हो तो क्योंकि इन दोनों की पावर 1 होती है, पावर जमा हो जाती है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका a माइनस बी का होल का स्क्वायर बन जाता है, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, दोनों को ऐड करें तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर बन जाता है, तो हम ये वाला इधर नंबर लिख लेंगे। ठीक है जी, कैसे a माइनस बी और a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओवर में आ गए, ओवर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a की वैल्यूज भी सेम है और b की वैल्यूज भी सेम है, तो हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर रूट 3 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब इसका फार्मूला ओपन हो रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और बी हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय ए का ये इस इधर से कैंसिल हो जाए, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्या रह गया 3, इधर से क्या रह गया 2। तो अब इसको अगेन हल करें जरा ऊपर से, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया 3 प्लस 2 माइनस 2। आपको पता है कि ये दोनों नंबर क्या है स्क्वायर रूट के अंदर, जब स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने बोला था कि इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 3 प्लस 5 करें तो क्या आता है 5 माइनस 2 वैसे का वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6, ओवर में 1 आ रहा है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अमूमन इसको नहीं लिखते, तो यही हमारे पास है आंसर है इसका। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इसमें इसका सोल्यूशन किस तरह बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड, इधर 4 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर में क्या है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको रैशनलाइज करें तो क्या बन गया स्क्वायर रूट 7, इसका साइन चेंज कर देंगे स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना और नीचे भी लिखना। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो क्या बन गया 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब इधर ध्यान रखना इधर आपके पास सेकंड फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर
माइनस बी, बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5, इसका क्या लग गया स्क्वायर लग गया ऊपर। चलें इसको मजीद हल करते हैं, हमारे पास क्या बच गया 4 स्क्वायर रूट 3, इसके ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7, 7 इसके साथ स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो रह गया 7 माइनस 5, तो ये मजीद हल हो जाएगा। ठीक है 4 स्क्वायर रूट 3, ये वैसे का वैसे ही लिख देना है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास क्या रह गया 2 स्क्वायर रूट 3, इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, तो ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने रैशनलाइज किस किस तरह करना है डिनोमिनेटर्स को, तो इनको आपने अच्छी तरह देख लेना, जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं उनको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। दो ही फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, एक फार्मूला हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला जो हम डिनोमिनेटर में सब में इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इस तरह हमने इनको रैशनलाइज करना है, आपने इनको अच्छी तरह देख लेना है। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। ठीक है।